चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग कब जो फीलिंग ऑफ फुलनेस की हम बात करते हैं कि कब हमें लग रहा है कि हमारा अब सैचुरेशन आ गया, इससे आगे एक चम्मच भी और खाएंगे तो वो ज़्यादा लगेगा। उस चीज़ को पहले से प्रैक्टिस करेंगे। अपना डेली एक्टिविटी में जब आप वो इंक्लूड करते हो तो आपका ओवर ईटिंग या बिंजिंग की हैबिट पे आप पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पोस्ट सर्जरी डाइट प्रोटीन कंटेंट शुड बी हायर दैन द कार्बोहाइड्रेट। सो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या प्रोटीन? True. So talking about the importance of protein in the post surgery diet, प्रोटीन आपको सटाइटी देता है, आपको भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। जो बार बार आपको भूख लगती रहती है, आप कहते हैं कि जब हम पहले वजन घटाने की कोशिश करते थे हमसे नहीं होता है, तो जिस पोस्ट सर्जरी में जब हम प्रोटीन हाई करते हैं आपका मसल गेन कराने में मदद करता है हाई प्रोटीन डाइट। इसलिए हमें हाई प्रोटीन लेना चाहिए डाइट में। मसल गेन का एक फ़ायदा और भी होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। जिनकी मसल जितनी मसल आपका कंटेंट रेज होगा बॉडी का, उससे मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है, तो इसलिए वो वेट लॉस वेट मेंटेनेंस में फ़ायदा देता है। So the next question, which of the following tends to increase after the bariatric surgery? Arun sir will select. हेल्दी चॉकलेट्स हैं। अच्छा ठीक है। सो अगर सबने अरुण सर की पीपीटी पहले ही सुनी है एंड सबने जिन्होंने फॉलो किया उनको पता है कि 4 फेजेस ऑफ डाइट पोस्ट सर्जरी आपने क्या क्या फॉलो किया। सो कौन बताएगा कि वो 4 फेजेस क्या हैं? प्रशांत। मधु जी ने बोला वैसे। मधु जी ने बोला। Yes. Perfect. Right. Okay. So the importance सबसे पहले तो कि जो 4 स्टेजेस ऑफ डाइट होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो स्टमक साइज़ हुआ है उसे अडाप्ट करने में एंड रिकवरी में आपको हर फेज़ में कुछ कुछ दिन तक जब आप इनटेक लेते हो तो वो आपको हेल्प करता है। व्हाट डू यू टेंड टू डू व्हेन यू आर फीलिंग लो? 4 ऑप्शंस में से आप जब कम महसूस कर रहे होते हैं, आपका मूड खराब होता है, तो आप क्या करते हैं उनमें से? करनी चाहिए। You want to give the? No, it's okay. अच्छा ठीक। फिजिकल एक्टिविटी इज द की कंपोनेंट टू वेट लॉस फॉलोइंग बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या आपको लगता है सिर्फ आप एक्सरसाइज करेंगे और वो वेट लॉस में हेल्प करता है? अरुण सर। बंदा मतलब सिलेक्शन ऑफ उन्होंने बोल दिया। हाँ। Okay. Which of the following helps us in keeping our mind calm and improves our sleep? कौन सी ऐसी इनमें से एक्टिविटी है जो आपको ऐसे नहीं करना है? हैंड्स अप। हाँ। इसमें रेडी आएगा कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नहीं, रॉन्ग आंसर। सो क्वेश्चन ये था कि माइंड आपके पास कि माइंड काम करने में और स्लीप इम्प्रूव करने में क्या हेल्प करता है। ये सारी ही चीज़ें सिवाय शॉपिंग के हमें पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी हेल्प करती हैं, पर जो हमारा माइंड कामनेस टेक्निक्स होती हैं उसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हमारी एंजाइटी लेवल्स, बेचैनी के लेवल्स बेसिकली डाउन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारा माइंड काम करने में इम्प्रूव करता है, जिसके ज़रिए जब हम सोने वाली साइड पे जा रहे होते हैं तो
हमारा माइंड रिलैक्स होता है और बेटर स्लीप आती है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस ठीक है, करना सब कुछ चाहिए शॉपिंग के अलावा, बट माइंड स्पेसिफिकली काम करने में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं, ठीक है। शॉपिंग करना मना नहीं है, पर अगर आप सारे पैसे शॉपिंग पे खर्च करके आ जाओगे तो फिर घर वाले आपको गुस्सा करेंगे। तो एक लिमिट, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। Okay, so next question. Which beverage would you prefer when you are at a get together? Cola, fresh lime, or any cocktails and liquor? Yeah, हाँ जी, बिल्कुल. Although other options can also be, if you're a non-vegetarian, you can opt for chicken soup. If you're a vegetarian, you can opt for vegetable soup as well. Who should you contact when you are feeling depressive? जब आप लो फील करते हैं तब आपको क्या किसको मिलना चाहिए? उन्होंने पहले हाथ सबसे पहले लास्ट. हाँ जी, Okay. So high sugary foods post surgery leads to which of the phenomena? So अभी सर की प्रेजेंटेशन में ये टॉपिक कवर हुआ था कि डंपिंग सिंड्रोम इज इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली हाई शुगरी फूड से इंसुलिन लेवल एकदम शार्प राइज होती है सर्जरी के बाद, इसलिए होता है. यही रीजन है ना हमारा. यस सर. सो इमीडिएट गैस्ट्रिक एम्प्टी. जैसे मैं बोला शेक्स लेना या अचानक से आप कोई शुगरी फूड लेते हैं, होता है कि इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो एक हाइपर इंसुलिन स्टेज में जब चलता है, तो हाइपर उसकी वजह से पहले तो ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, जब आप जैसे कार्बोहाइड्रेट इस तरह को ड्रिंक लेंगे तो उसकी इफेक्ट आएंगे, और बाद में जब बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा 1-2 घंटे बाद और इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं तो शुगर कम होने का इफेक्ट आता है. तो इसमें होता है अर्ली और लेट, स्टार्टिंग में शुगर बढ़ने का और उसके बाद शुगर कम होने का जो है वो लेट आता है. तो इसलिए बेटर है कि इस तरह के ड्रिंक्स ना लिए जाएं. और इसको अवॉइड करने के लिए आपको हाई फाइबर फूड एंड हाई प्रोटीन डाइट फोकस करना चाहिए. ORS is a high sugar drink. Bariatric surgery helps you in weight loss by decreasing your mobility. तो bariatric surgery आपका वजन घटाने में कैसे मदद करता है? जिनका हो रखा है वो आपकी सी हमने बोला नहीं था. बोला था ना. Okay, next question. What is depression? I think that last one. अरे सर इधर क्यों देख रहे हैं आप? हाँ जी, Shall you want to add? हाँ. मैंने अभी जैसे बताया था, डिप्रेशन मतलब लो फील करना, मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, काम ना करने का मन करना, और सोशल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा अवॉइड करना. इस चीज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं, जो बैरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स में काफ़ी देखा जाता है. सॉरी, बैरियाट्रिक पेशेंट्स में काफ़ी देखा जाता है, ओबीस पेशेंट्स में. हाँ नहीं, डिप्रेशन में 2 कैटेगरीज हैं, जैसे माइनर डिप्रेशन और मेजर. डिप्रेशन माइनर तो जैसे बहुत कॉमन है माइनर डिप्रेशन, और मेजर में होता है जब आपको भूख भी कम लगती है. एक्चुअली उसमें ओबीस जिनकी लोगों के वजन ज़्यादा है उसमें शायद ओबेसिटी में भूख कम की बजाय बिंज ईटिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है. पर नींद ना आना, जल्दी खुल जाना नींद, सुसाइडल टेंडेंसीज, वो सारे मेजर डिप्रेशन के साइंस हैं. वो इतनी कॉमन नहीं है, पर माइनर डिप्रेशन और माइनर टू मॉडरेट इज ज़्यादा कॉमन है. जो आप एंगर कह रहे हैं, एंगर भी एक कंपोनेंट है, पर उसका में फिर वो एंगर अगर ज़्यादा रहता है और कई बार एंगर ज़्यादा और कई बार डिप्रेशन ज़्यादा है, तो उसका कॉम्बिनेशन के लिए फिर आपको एक एक्सपर्ट को डील करना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए. लेकिन एंगर देखिए उसको फिर वो बाइपोलर उसमें आ जाता है, उसकी कैटेगराइजेशन है अलग. It can be a part of depression, but then it leads to another variant of depression, which needs treatment actually. Moving to the next question.
हाँ जी सर. Yes, sir. Are psychiatric medicines or therapy harmful for your body? Sir? No is the correct answer. So नहीं, उन्होंने बोल दिया था. बोल तो ये दिया. मिथ है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं या एडिक्टिव होती हैं. ऐसा नहीं होता है. बेसिकली जैसे हर किसी डिसऑर्डर को या किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस या जो भी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी अगर एक्सट्रीम लेवल्स पे हैं तो हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर हमारी फंक्शनैलिटी कहीं पे भी अफेक्ट हो रही है उसका मतलब है कि आपको जाके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आप अपनी फंक्शनैलिटी वापस बैलेंस कर पाएँ. ठीक है. आई थिंक पॉइंट ये है कि ये किसी भी और बीमारी की तरह है और आपको इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं. इसमें ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. और जबकि है स्टिग्मा बहुत है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, जाते हैं तो बताना नहीं चाहते हैं. और अगर कुछ ऐसी दवाई ले रहे तो ऐसे लगता है कोई इसको साइकेट्रिस्ट के लिए पागलपन नहीं है. तो बड़े कॉमन इलनेस है जैसे रिफ्लक्स है और एसिडिटी है, इतनी कॉमन है मेरे ख्याल से. यस सर. थैंक यू सर. So this sums up the quiz session. हमारी जो बाकी नेक्स्ट एक्टिविटी है इंटरैक्टिव सेशन वो है हमारा फैशन शो. सो उसके लिए जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया था वो प्लीज़ फ्रंट में आ सकते हैं. So I'll we'll announce the names. मधु मित्तल, दीप्ति ऋषि, उर्मिला यादव, विकास अग्रवाल, ध्वनि ऋषि.